जय हिंद बच्चों, आज बताएंगे एनसीईआरटी का बिहार बोर्ड का जो बुक है क्लास 10 का, उसका पहला चैप्टर का है वास्तविक संख्याएं। उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा वास्तविक संख्याएं का वो पूरा बताएंगे। ठीक है, एक से लेके शुरू से जीरो लेवल से जो होता है वो पूरा बताएंगे। और आप लोग अस्थिर से देखिए वीडियो और उसके बाद समझिए, और हम जो है ना ऑब्जेक्टिव सारा करा देते हैं वास्तविक संख्याएं का। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बारी बारी से क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए वास्तविक संख्याएं अध्याय 1 का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। क्या है अभाज्य संख्या? बच्चों अभाज्य संख्या के लिए क्या होता है? ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी से विभाज्य ना हो, ठीक है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए इसमें देखते हैं ऐसा कंडीशन किस में है। पहला देखते हैं 15 है, 15 एक में भी लग रहा है, 3 में भी लग रहा है, 5 में भी लग रहा है, ठीक है, 15 में भी लग रहा है, ये तो नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं, 1 से लग रहा है और 23 से लग रहा है। ठीक है, उसके बाद इसको भी देख लेते हैं, 1 2 3 4, उसके बाद 6, उसके बाद 12, ये भी नहीं होगा। 1 5 15 में भी आ रहा है, ये सब आ रहा है। ठीक है, तो ये सब इसमें नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये 23 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, उसका आंसर 23 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मिट देते हैं, समझाने के लिए साइड में लिख दिए थे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, देख सकते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? देख लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 होता है। ठीक है, 2 होता है। ठीक, 2 होता है, तो ये हो गया 2। ठीक, यहाँ पे 2 है, 2 हो गया। चलिए, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, तो अभी बच्चों सामने भी पढ़े हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है। उसका क्या कर रहा है? गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुना। तो चलिए दोनों को गुना कर देंगे, 8। देख लीजिए इसमें पूरे में कहाँ 8 है? ये है ना, इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए ये 8 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 8। चलिए तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो। मौसो का मतलब समझ रहे हैं ना, भाग, ऐसा वाला पूरा ऐसे करके। क्या है? पहला 4 है ना, 4 में कितना से भाग लगाना है? छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 से भाग लगाइए, 2 बार में खत्म हो रहा है ना। कितना आ रहा है? ये 2 आ रहा है ना, 2 से पूर्ण पे विभाजित हो रहा है। चलिए 2 किधर है? 2 ये है। चलिए 2 हो जाएगा। ठीक है, और 5वां क्वेश्चन देखते हैं, संख्या इतना दिया गया है। क्या दिया गया है? संख्या इतना दिया गया है। ठीक है बच्चों, अगर इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा, संख्या दिया रहेगा, उसको क्या कह रहा है? ये संख्या पूर्णांक संख्या है या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? इनमें से कोई नहीं। बच्चों एक चीज़ जान लेते हैं, जो भी संख्या रिपीटिंग होता है, जैसे कि 1.555 1.555 आ रहा है, वो संख्या क्या हो जाएगा? रिपीटिंग, जिसको कहते हैं ये रेकरिंग। कोई भी संख्या पर क्या है, इधर से देख लीजिए, इधर से, हाँ, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 0.5656, इस पे रेकरिंग हो जाएगा। इसका मतलब क्या? ये बार बार आ रहा है, ये परिमेय संख्या आ जाएगा। इसमें देख लीजिए 1 3, फिर 1 1 3, फिर 1 1 3 आ रहा है। ये मतलब क्या है? क्या है? रिपीटिंग नहीं हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? रिपीटिंग नहीं हो रहा। ये क्या हो रहा है ना, ये इसका पद निश्चित नहीं है। 1 2 2 आ रहा है, या फिर 3 2 3 1 आ गया, ये 4 1 आ गया। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको मिट देते हैं यहाँ पर, ये अपरिमेय संख्या हो गया। चलिए उसी तरह फिर 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, संख्या 0.6161616। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये इस पर रेकरिंग लग जाए, क्योंकि यही संख्या आते रहेगा, रिपीटिंग हो रहा है। ये संख्या क्या हो जाएगा बच्चों? ये परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए इस ऑप्शन में देख लेते हैं परिमेय संख्या कहाँ, ये इसका ये हो जाएगा आंसर, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है। चलिए इस सब में से सबका मान निकालते हैं। इसका देख लीजिए क्या होता है, 88 64 होता है, 99 81 होता है। ये हो गया, क्या हो गया? ये परिमेय संख्या हो गया। ये देख लीजिए रूट में है, 2√3 है, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। अपरिमेय कौन एक नहीं है? तो ये 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर का ये। और 8 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या, क्या है? परिमेय संख्या। इसका मान निकालिए, ये 5 हो जाता है। ये तो इसका मान नहीं निकलेगा, इसका भी पूर्णपेय मान नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा। इसमें परिमेय ये वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मान निकालने के बाद 5 आता है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है,
संख्या रेखा लाइन नंबर, ठीक है, पर प्रत्येक बिंदु दर्शाता है। देखिए ये लाइन हो गया, ठीक है, ये लाइन हो गया, इसमें 0 हो गया, 1 2 3 4 5 इस तरह ले लीजिए, इस तरह का ले लीजिए, ठीक, इधर माइनस में ले लीजिए, इधर माइनस में ले लीजिए, ये पूरा परिमेय होगा और परिमेय होगा, ठीक है। सब संख्या किसके अंतर्गत आ जाता है? एक वास्तविक संख्या। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये पूरे क्या संख्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पूरे संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। दूसरा 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या है? यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट अंदर n क्या है? ठीक है, क्या है? तो चलिए इसका देखते हैं। पहला है हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या। डी नंबर का ऑप्शन है कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। चलिए देख लेते हैं। n के लिए कहा है, देख लीजिए, रूट अंदर 1 बराबर 1 हो रहा है, अपरिमेय है। रूट अंडर 2 बराबर 2 आ रहा है, 3 बराबर 3 आ रहा है, रूट अंडर 4 बराबर 2 आ रहा है, तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि ये क्या है? प्राकृतिक संख्या भी है, लेकिन रूट जो 4 है वो अपरिमेय संख्या, इसमें दोनों आ रहा है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन भी हम थोड़ा हट भी जाते हैं, इस पर उतार भी सकते हैं। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन संख्या, कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन मार्क है। पहला है दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। दो अपरिमेय, एक ये अपरिमेय एक ये अपरिमेय, एक और दोनों का गुणनफल क्या होगा? अपरिमेय। सही है, एक नंबर का ये सही है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, एक परिमेय या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है? नहीं होता है। देख लिए, एक क्या है? अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। इस संख्या का गुणनफल होगा तो क्या होगा? 2 आ रहा है, ये क्या रहा है? परिमेय नहीं है, ये परिमेय है। ये अपरिमेय संख्या कह रहा है कि हमेशा अपरिमेय होता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्रॉस हो जाएगा। इसका सीधी सीधी जान लीजिए कि उप नंबर के हो रहा है, एक नंबर का ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, क्या है? सही है, सत्य है। सही है मतलब सत्य है। चलिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? पहला ऑप्शन, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। दो अपरिमेय संख्या लीजिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक। इसको क्या करेंगे? 14 12 हो जाएगा, रूट अंदर 12 हो गया, तो क्या हो रहा है? ये अपरिमेय संख्या आ रहा है। ये कंडीशन ये सही है, ठीक है, एक नंबर का ही हो जाएगा, ठीक। पूरे जांच करने का जरूरत नहीं है, एक हो रहा है तो वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? हमेशा क्या हो जाएगा? वो अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, ठीक। दूसरा देख लीजिए, इनमें से कौन सा शांत है? बच्चों शांत और शांत के लिए क्या होता है? हर का जो क्या होता है? गुणनखंड 2 और 5 के रूप का होना चाहिए, ठीक है, तभी वो शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। चलिए उसका देख लेते हैं, ठीक है। पहला देख लीजिए कितना है? 29/43 है ना, 343 है ना। इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 × 7 × 7, ठीक है। ये 7 × 7 × 7 343 हो जाएगा, ठीक है। 8 का देख लीजिए, 2 × 2 × 2 × 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो रहा है, ठीक है। ये नहीं हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है ना, इसीलिए। चलिए इसका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए इसको मिट देते हैं। हाँ, ये हो रहा है, बी नंबर का हो रहा है, ठीक। अब देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? क्या है? शांत है। शांत के लिए बता ही दिए, जिसका 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर कट भी नहीं रहा। और ऊपर देख लीजिए 7 का भी तो 343 का बताए थे ना, 7 3 को 3 होगा, ये कट के देख लीजिए, कट रहा है ना। कटने के बाद ये देख लीजिए दोनों रूप में आ रहा है, 2 और 5 के रूप का आ रहा है, ये सी हो जाएगा इसका, इनमें से तो ये सी हो जाएगा। चलिए 15 का क्वेश्चन देख लीजिए। 15 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 45 तथा 60 का मौसो निकाले, वही HCF कर रहा है। क्या कर रहा है? HCF निकालने के लिए इसका खंड करेंगे। 45 का खंड किए तो इतना आ गया, 60 का खंड किए तो इतना आ गया, ठीक है। ये खंड आने के बाद जो मिलता है उसको एक बार लिखते, एक ये मिल रहा है कि ये मिल रहा है, ठीक है। तो ये लिख दीजिए मौसो बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 5 बराबर 15। ऑप्शन में 15 देखिए, कहाँ 15? ये है, ये हो जाएगा 15। अब थोड़ा बढ़िया से देख लीजिए, ऊपर से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, थोड़ा ऊपर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा हट गए हैं, चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट,
थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए, ऑब्जेक्टिव है, इसमें टाइम नहीं मिलेगा। चलिए हो गया। तो अब 15 तक बता दिए हैं, उसके बाद 16 का आगे से बता। 16 नंबर में है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना आएगा। क्या होगा? 2 का घात कितना होगा। क्या करना है? 144 जो होता है ना, 144 उसको इस तरह से करना है, ठीक है। उसको किस तरह से करना है? इस तरह से करना है, ठीक। उसको इसी तरह करते जाना है, कितने इस तरह से करते जाना, ठीक। फिर 1 2 3 4, 4 गो आ रहा है ना, 4 देख लीजिए कहाँ, यहाँ है ना, 4 मार दीजिए, ठीक है। तो 4 बार 2 आ रहा है ना, 2 का क्या कर रहा है? घातांक कर रहा है ना, 2 आ रहा है तो 2, ये 4 आ रहा है, 4 बार आ रहा है तो 4 बार हो गया, ठीक। 17 का क्वेश्चन पढ़िए। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसो, ठीक है, क्या होगा? लॉसो दोनों का क्या हो जाएगा? लॉसो निकालने के लिए जो संख्या मिलता है उसको लिखते हैं, जो संख्या नहीं मिल रहा है उसको क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। ये दोनों संख्या आ रहा है ना, दोनों संख्या ए और बी का कारण ए और बी का क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ए बी जहाँ रहेगा उसको मारेंगे। ए बी का आया है ना, चलिए ए बी का ये हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन भी देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2, 10 और 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात, ठीक है। क्या कर रहा है? लॉसो और मोसो का अनुपात करना है, ठीक। पहले क्या है? पहले 2 है ना, 2 देख लीजिए, 10 देख लीजिए, 20 देख लीजिए, ठीक है। 2 का तो 2 हो जाएगा, 2 गुना 5 हो जाएगा, ठीक। फिर 2 गुना 5 हो जाएगा, ठीक। अब क्या कर रहा है? पहले लॉसो लेने का नियम है, जो मिलता है एक बार, जो नहीं मिल रहा है उसको क्या करना है? सबको लिख देना है। चलिए लिख दीजिए। ये नहीं मिल रहा था, लिख दिए। ये भी दोनों नहीं मिल रहा, लिख दीजिए। कितना हो जाएगा? 100 हो जा रहा है ना, 100 हो गया। और मोसो निकालने का नियम है, जो मिलता है ना उसको एक बार लिखिए, सिर्फ 2 आ रहा है, ठीक है। चलिए इसका अनुपात करना है ना, 100 हो गया, इधर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा ना, इधर 1 हो जाएगा, तो ये 50 अनुपात 1 हो जाएगा। इसमें देखिए 50 अनुपात कहाँ है? 1, ये हो रहा है ना, ये आंसर सही है, ठीक। समझ गए ना। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। परिकलित करने का तकनीक है मतलब क्या है? इससे क्या निकलता है? इसका सूत्र होता है A = BQ + R। इससे क्या निकलता है? इससे मोसो निकलता है, इंग्लिश में HCF निकलता है। तो मोसो देख लेंगे कहाँ है? लोसो, ये मोसो यहाँ हो गया, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। आप लोग कॉपी में बारीकी से लिख लीजिएगा, बारी से, बारीकी मतलब बारी से लिख लीजिएगा और इस तरह से मार लीजिएगा, ठीक। अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं A और 18 का लॉसो इतना है तथा मोसो इतना है, तो A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। इसका सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या गुना LCM गुना HCF। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। ये A का मान, ये पहली संख्या A है, दूसरी संख्या 18 है, बराबर का चिन्ह, LCM का मान इतना दिया गया है, HCF इतना दिया गया है, लॉसो इतना दिया है, मोसो इतना दिया गया है, ठीक है। चलिए दिया गया है, इसको क्या करेंगे? A बराबर ये क्या गुना में इधर जाएगा तो भागा में, ठीक है। 18 जाएगा, 18 दूनी 36, A बराबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए 4 कहाँ है इसमें? ये है ना, B नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए इसका देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यदि A बराबर इतना और B बराबर इतना है, तब लॉसो, जो संख्या मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको उतार के गुना कर देते हैं। जब इस दोनों संख्या का गुना कीजिएगा ना, इसमें 4 है, इसमें 3 है, एक संख्या मिल रहा है, उसके बाद जो नहीं मिल रहा पूरे लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। गुना करके चेक कर लीजिएगा, ठीक। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? यहाँ पे देख लीजिए, 96 का कर देते हैं, 2 बार में लगेगा, ठीक, 2 बार में लगेगा, ठीक, फिर 2 बार में लगेगा, 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 ठीक ना। 2 पे 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 1, 1 का कोई मतलब ही नहीं था। ये जिसमें होगा वो सही होगा। देख लीजिए किसमें है, यहाँ देख लीजिए, 2 पे पावर 5 गुना 1 का ये हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, C नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है, समझे। चलिए 22 नंबर का आपको क्वेश्चन देखेंगे, पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, क्वेश्चन अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन, दो संख्याओं के गुणनफल इतना है और इसका मोसो 17 है, तो उसका लॉसो निकालिए। चलिए 2 संख्या दिया गया है, ठीक है, उसका मोसो कितना है? 17 है। इसको काट दीजिए कितने बार में? 510 बार में आ जाएगा।
ठीक है। चलिए इसमें देखिए 510 क्या है, ऑप्शन दिया गया है ABCD करके। चलिए ये आंसर सही है, ठीक। चल अब देखिए 24 का, दो लगातार संख्याओं का मौसो, दो लगातार संख्याओं का मौसो क्या होगा, लगातार कह रहा है, क्या कह रहा है, लगातार कह रहा है, ये नहीं कह रहा है सम संख्या। यहाँ पे देख लीजिए इसमें सम संख्या नहीं कह रहा है, दो लगातार संख्या, कोई भी हो सकता है, एक भी दो भी हो सकता है, लगातार संख्या है। 3 और 4 हो सकता है, लगातार है। 5 और 6 है, लगातार है। क्या है, 7 और 8 है, क्या है, लगातार है ना, लगातार। ये पूरे में बीच में कॉमन नहीं है, इस सब का पूरे का मौसम क्या आएगा, एक आएगा। क्या आएगा, एक आएगा। क्या आएगा, एक आएगा। इसलिए इसमें देख लेते हैं आंसर क्या होगा। एक यहाँ पे दिया गया, एक होगा, ठीक। दूसरी बात 25 नंबर का क्वेश्चन है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या, ऐसे वाला करके इसका कितने बार में पद होगा, ठीक है, ऐसे कह रहा है, ठीक। ये वाला पद, इसका 4 पद होता है, तो इसलिए यहाँ पे 4 मार देंगे, ठीक है। आप खुद कर लीजिएगा। और उसके बाद देख लीजिए 26 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 6xy तथा 12xy का महत्तम समावर्तक, वही मौसो। तो इसमें देख लीजिए ऐसा मान अधिक से अधिक जो इससे कट जाए, किससे हो रहा है, 6 से 6 दूनी 12 कट रहा है, ये कट रहा है ना, x भी हो रहा है, x भी 6 दूनी 12, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये, ठीक। उसके बाद कितना दिया गया, कुछ हट के है, कुछ हट के क्वेश्चन है, ये देख लीजिए 27 नंबर का, √10 गुना √15, इसको सॉल्व करते हैं। √10 गुना √15 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पूरे को ले लीजिए रूट में, 2 गुना 5 और 3 गुना 5, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इस दोनों में देख लीजिए ये 5 मिल रहा है ना, 5 को बाहर रख दीजिए और ये 2 दूनी 3 दूनी 6 हो गया, ठीक। जहाँ पे ये आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए कहाँ पे, 5√6, ये पहला आंसर हो गया, ठीक है, समझ गए ना। ये इस तरह का जो थोड़ा हटके क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह का जो दिया रहेगा रूट अंडर लेंगे, इसका दोनों का तोड़ के जो संख्या मिलेगा उसको बाहर कर देंगे और यहाँ पर 6 रख देंगे, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक। अब देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है, 0.7 पर रेकरिंग है, उसको क्या कह रहा है, P/Q के रूप में बदले, तो मतलब 0.7 है, 0.7, ठीक है। इसको क्या करना है, रेकरिंग में बदलना है। यहाँ पर में 7 हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक जिस संख्या पर रेकरिंग रहता है उसका मतलब 1 9 देना, ठीक है। चलिए 1 9 दे दीजिए, ये आंसर हो गया, ठीक। दूसरा कह रहा हूँ 29 नंबर क्वेश्चन है, 0.32 पर पावर रेकरिंग, उसको भी बदले किसमें, P/Q के रूप में। चलिए इसको भी बदलते हैं, 0.32 पर पावर रेकरिंग था, चलिए कुछ नहीं करना है, इसको लिख देना है, ठीक है। 32 हो गया, 32 हो गया। जो संख्या पर रेकरिंग है उसको 9 लिख देते हैं, जो रेकरिंग दशमलव के बीच में जब नहीं है रेकरिंग उसको 0 लिख देते हैं, और जो संख्या इसके पर नहीं है उसको घटा देते हैं, ठीक है। चलिए घटा के लिखते हैं, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 29/90, ये जिसमें होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब समझे, जो रेकरिंग है उसको कुछ नहीं करना, जितना उसको लिख देना, रेकरिंग के पहले जो संख्या उससे घटा देंगे, और जो रेकरिंग होगा जितने संख्या पर उसको इतना 9 लिख देंगे, और जो संख्या पर दशमलव के बाद जो संख्या पर रेकरिंग नहीं होगा उसको 0 लिख देंगे, ठीक है। इस पर आप देखिए यहाँ पर कहाँ 29/90 है, ये बी नंबर का, ये आंसर सही है, ठीक है। चलिए यहाँ 29 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है, आप स्क्रीनशॉट या फिर बढ़िया से ले लीजिए। उसके बाद दूसरा देखते हैं, वही कह रहा है संख्या 22.43 पर पावर रेकरिंग है। रेकरिंग क्या है, रेकरिंग है, को P/Q के रूप में बदले, तो पहले बता दिए 29 का भी और 28 का भी, तो आप ये बदल लीजिएगा खुद से, ठीक है। ये होमवर्क रहा, SW में रहा, ठीक। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सम संख्या का रूप का होना चाहिए, सम संख्या। चलिए इसमें रखते हैं, ये ऑप्शन में रखते हैं, अगर 1 रख देते हैं क्या हो जाता है, ये 3 हो जाता है, 3 सम संख्या नहीं है, इसके लिए रखिए, b के लिए 1 रखिए, बराबर 3 हो रहा है, ये भी सम संख्या नहीं है, ठीक। उसके बाद देखिए c नंबर के लिए रखिए 2 गुना 1 बराबर 2, ये सम संख्या आ रहा है, ठीक। इसमें भी रख लेते हैं, d में भी 3m+1 है ना, 2 का मान 1+1 रखते हैं, क्या हो जाएगा, ये 3 हो रहा है, ये भी नहीं, ये हो जाएगा c नंबर का हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये सम संख्या के लिए सम संख्या का रूप का होगा, ठीक है। चलिए इतना 32 नंबर का है, थोड़ा हटके है। देखिए कोई भी संख्या पर 0 पावर रहता है, उसका मतलब 1 होता है, ठीक। उसके बाद फिर कोई भी संख्या हो, 500 हो, 10,000 हो, उसका 1 होता है, ठीक। अभी दोनों में देखिए, दोनों का मान कितना है, 8 पे पावर 0 है और 2 पे पावर 0 है, इसका मतलब क्या हो गया,
1 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा 1। 1 किस में है देख लीजिए, जिसमें है ना 1, ये हो जाएगा आंसर इसका, समझ गए ना, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ देखिए, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः एक को 1 घंटा लगता है, दूसरे को 3 घंटा लगता है और एवं तीसरे को 5 घंटा समय लगता है। ठीक, तीनों को प्रारंभ स्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। चलिए ठीक है, इसको मान लेते हैं। क्या एक चक्कर है, दूसरा है एक, तीसरा है। ठीक है, ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ठीक है, इसको सी मान लीजिए। इसको 1 घंटा लग रहा है, इसको 3 घंटा, इसको 5 घंटा। ठीक है, जैसे भी ये कह देगा निकालने के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूनतम संख्या निकालेंगे। न्यूनतम मतलब एलसीएम। चलिए तीनों का एलसीएम निकालेंगे। क्या हो जाएगा, पहला दिया है 1, 3, 5। ये किसी से नहीं लग रहा है तो पूरे को गुना करके बता देंगे। 5 दिया 15 हो जाएगा। इसको कितने घंटा लगेगा, 15 घंटा लगेगा। कितने घंटा लगेगा, 15 घंटा लगेगा। बढ़िया से लिख देते हैं, 15 घंटे लगेगा। ठीक है, इसमें देखिए 15 घंटा कहाँ, ये रहा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहीं तक ख़त्म हो गया। वास्तविक संख्या का जो जितना भी था ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या समझ में नहीं आया, आप लोग को क्या आया है। ठीक है, तो अगले वीडियो में जो है दूसरा चैप्टर बहुपद है, उसका वीडियो हम डालेंगे। आप लोग इसको बारीकी से देख लीजिएगा। और इसमें से जैसे हमने 33 क्वेश्चन कराया है, इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन बिहार बोर्ड जो होगा आपका उसमें आएगा ही आएगा, फिक्स है। ठीक है, तो चलिए, जय।